आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से ब्रांड के सिंपल ड्रेसेस को लेकर लेसेस और पैचेस का यूज़ करते हुए किस तरह से हम खूबसूरत ड्रेस को रिक्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई एम्ब्रॉयडरी के ड्रेस नहीं लेने वाले आज की वीडियो में, और ना ही हम कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस लेने वाले, बट फॉर्मल ड्रेस बनाने वाले हैं, वो भी बजट फ्रेंडली रुपीज़ में, ओनली 6000 रुपीज़ में। तो आज की वीडियो जो है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस में बनने वाला समर का और ईद की ड्रेस डिज़ाइन वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होगा और आप इसको ईद पर जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ में भी इसको वेयर करके जा सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है वो फर्शी शलवार वाला भी लुक देने वाले हैं। शलवार को जो है थोड़ा सा फैंसी और एलिगेंट लुक देंगे, दर्जी को ड्रेस देंगे। और कितने में मेरा ड्रेस स्टिच हुआ, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ, ए से लेके जी तक के मेरा ईद का ड्रेस किस तरह से रिक्रिएट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये वीडियो मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ईद आ चुकी थी। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ अपना शॉपिंग हाउल शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ईद के हवाले से किस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ भावलपुर की बहुत ही फेमस मार्केट में, जहाँ से हम रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली प्राइस पर बहुत ही खूबसूरत लॉन के 3 पीस और चिकनकारी के ड्रेस देखने वाले हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं लाइमलाइट पर। लाइमलाइट पर जरी तिल्ले वर्क में और चिकनकारी में या 3 पीस लॉन हो तो बहुत ही खूबसूरत वैरायटी आ चुकी है। तो ईद पर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पर यहाँ पर ड्रेसेस मौजूद थे। तो चिकनकारी के इतने कोई खूबसूरत फॉर्मल ड्रेसेस थे ना, अगर इनको आप थोड़े से वेस्टर्न कट दे दें तो आपका बहुत ही स्टाइलिश सा और यूनिक सा ड्रेस रिक्रिएट हो जाना है। तो मैं जो है कुछ ब्लैक ड्रेस भी लेना था और ईद के हवाले से भी ड्रेस लेना था। ब्लैक ड्रेस के हवाले से भी लाइमलाइट पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो ये ग्रीन कलर का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा धानी ग्रीन कलर का ड्रेस जो है वो बना लिया जाए। इसमें लैलिक कलर भी था। अच्छा, ये ऑफ वाइट कलर का ड्रेस भी बहुत अच्छा था। इसमें ब्लैक कलर का भी इनके पास अवेलेबल था। अच्छा, इनके पास जो लॉन थी ना वो बहुत ही खूबसूरत और क्वालिटी वाइज जो है वो वाइब्रेंट कलर्स थे। और फैब्रिक जो था ना वो ब्रीथेबल था। लाइमलाइट के फैब्रिक की क्वालिटी जो है ना वो आप उसको 100/120 कहा जा सकता। तो मैंने अपना लाइमलाइट का ड्रेस ले लिया है, जो कि ईद के हवाले से लिया है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से लिया है। तो मैंने धानी ग्रीन कलर का, बहुत ही इंग्लिश ग्रीन कलर था ये ड्रेस का, और बहुत ही प्यारा कलर था और बहुत ही रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली प्राइस में मुझे मिला था। मैंने कोई 12,000 का, 15,000 का या 25 या 30,000 का ड्रेस नहीं लिया। ओनली जो है मैंने 5499 में ये ड्रेस लिया था, जो कि लाइमलाइट था। और यही ड्रेस मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत रिक्रिएट करके भी दिखाने वाली हूँ कि हम एक सिंपल से जो है फॉर्मल ड्रेस को किस तरह से एक डिज़ाइनर ड्रेस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस ड्रेस को लेने का मकसद ये था, आपको पता है कि आजकल फर्शी शलवार और शलवार के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। इसके ट्राउज़र पर जो थी वो चिकनकारी बनी हुई थी और ये इसका नेकलाइन था। नेकलाइन पर बहुत ही खूबसूरत ग्रीन और जो है ऑफ वाइट बेज कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। और बाकी जो फैब्रिक था इसके पैनल्स का था और बैक का था, क्योंकि बैक और पैनल्स का फैब्रिक जो था ना वो सेम ही था। लॉन काफ़ी सॉफ्ट थी, आपको देखने से भी फील हो रहा होगा। कलर जो था इसमें बहुत ही खूबसूरत टाई इन डाई स्टाइल में था। और इसका फैब्रिक जो था ना ऑलमोस्ट 2.5 यार्ड इसका फैब्रिक था। इसके साथ जो दुपट्टा दिया गया था ना वो प्योर सिल्क
का फैब्रिक था। ये वो सिल्क नहीं है जो फिसलता है, ये वो सिल्क था जो कॉटन सिल्क इसको कहा जा सकता है। गर्मियों में लोनों के ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ जो ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया था वो भी 2.5 यार्ड था और बिल्कुल मैच फैब्रिक था। मोस्टली कुछ ब्रांड्स के ऐसे भी होते हैं फैब्रिक जो ट्राउज़र जो है वो शर्ट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होता। तो इसका जो था वो प्लेन लोन में फैब्रिक था और इसके ऊपर चिकनकारी बनी हुई थी। ये इसका आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हकूबा चिकनकारी की गई थी और बहुत ही खूबसूरत स्किफली इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इस दफ़ा मैंने ईद पर इस तरह से ड्रेस की डिज़ाइन करने का इरादा किया कि जो मेरे समर में भी यूज़ हो जाए और ईद पर एज अ फॉर्मल ड्रेस भी यूज़ हो। अच्छा, इसके आप देख सकते हैं कि नीचे से स्कैलप करवाने की ज़रूरत है। टोटली जो है वो ट्राउज़र पर दोनों जो इसके वो होंगे फ्लेयर्स होंगे उन पर एम्ब्रॉयडरी आएगी। ये इसका नेकलाइन था, जस्ट नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडरी है और कहीं भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये जो फैब्रिक था वो पैनल्स की फॉर्म में दिया गया था। सेंटर पैनल अलग था और जो राइट और लेफ़्ट पैनल्स थे वो अलग थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर और कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, बट मैं इसको बहुत ही स्टाइलिश अंदाज़ में रिक्रिएट करूँगी। मेरी आज की वीडियो जो है मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। बजट में रहते हुए मैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये जो सिल्क का फैब्रिक है ना, ये मैंने जो लिया था ना, कॉटन सिल्क में लिया था। जो प्योर सिल्क होता है ना, आप उसको तो बिल्कुल वेयर नहीं कर सकते। खादी नेट का दुपट्टा हो या कॉटन सिल्क का दुपट्टा हो तो आप उसको इजीली वेयर कर सकते हैं। आप मोस्टली ब्रांड्स पर ना कॉटन सिल्क का फैब्रिक आ रहा है जिसको आप इजीली वेयर कर सकते हैं। इसका प्रिंट सिल्क का प्रिंट दुपट्टे का और शर्ट का प्रिंट सेम था, बट थोड़ा सा दुपट्टे पे शाइन थी क्योंकि वो सिल्क फैब्रिक था। शर्ट जो थी वो प्योर लोन में थी और उस पर जो है वो इतनी ज़्यादा शाइन नहीं थी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यू शेयर करूं, कोई उसमें फ़ेक चीज़ इंक्लूड ना करूं, ताकि मेरे व्यूअर्स को ये हेल्पफुल साबित हो सके। और जो मेरे व्यूअर्स जो हैं अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, यूके, कनाडा और इंग्लैंड में रहते हैं, तो उनके लिए भी मैं स्टिच ड्रेसेस की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। कोई भी लाइमलाइट का ड्रेस आपको परचेज़ प्राइस पर प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसका जो फैब्रिक था ना बहुत ही सॉफ्ट था। लोन जो थी इसको A1 क्वालिटी कहा जा सकता है। तो इसको जो शर्ट का जो फैब्रिक था ऑलमोस्ट 2.5 यार्ड था, दुपट्टे का भी 2.5 यार्ड था। अच्छा, ये इसका एक पैच था। ये पैच मैंने एक याद नहीं है मुझे, टिकटॉक या इंस्टाग्राम के एक पेज से मैंने इसको परचेज़ किया था। तो मैंने सोचा था कि समर के या विंटर के ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ इसको जो है वो यूज़ करूँगी। तो ये काफ़ी बड़ा पैच था तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जाए। शर्ट के दामन पर भी और आर्म्स पर भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। ऑफ वाइट इसमें कलर था, तो ये ट्राउज़र के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और शर्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अच्छा, मेरे चैनल पर जो आपको वीडियोस मैं शेयर करती हूँ ना बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं। किसी और ब्रांड का जो है वो बना बनाया सूट उठाकर, चाहे वो फैंसी हो या वेडिंग का हो, नहीं दिखाया जाता। बहुत सारे जो हैं वो चैनल्स पर इस तरह से होता है कि आपको फैब्रिक दिखा दिया जाता है और ब्रांड्स के ड्रेसेस को आपको दिखा दिया जाता है। बट मेरी जो वीडियो होती है वो ओरिजिनल आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज होती है। तो ये इसकी जो शर्ट थी ना बहुत ही खूबसूरत थी और स्टाइलिश मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। जब ब्रांड्स के ड्रेसेस इतने कोई महंगे हो गए हैं ना, 27,000, 19,000 और 16,000, 15,000 के, मुझे लगता है कि हमें जो है वो ईद के ड्रेसेस लेने के लिए ना कोई जायदाद या कोई प्लॉट बेचना पड़ेगा, देन हमारे जो हैं वो ईद की शॉपिंग होगी। तो लेकिन मेरी जो आज की वीडियो है ना वो फुली बजट फ्रेंडली है। कोई आपको जायदाद बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अपना गुर्दा सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रीज़नेबल प्राइस पर अपना ड्रेस जो है वो रिक्रिएट करना सिखाने वाली हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा जो फैब्रिक है ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी थी, ये भी मुझे ना एक किसी पेज से ही आया था। तो इसको जो है मैंने यहाँ से ऐसे स्कैलप फॉर्म में कटिंग करानी है, जिसको जो है मैं हो सकता है कि शर्ट के दामन पर भी यूज़ करूँ
और आर्म्स पर भी यूज़ करूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। पहले मेरा ये माइंड हो रहा है कि मैं हाफ़ शर्ट की जो दामन है ना उसके ऊपर आए, हार्ड हाफ जो है ना थोड़ा सा लटका हुआ हो, लेकिन थोड़ा सा ये भी माइंड में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए। बट मैं जो चाह रही हूँ वो रेडीमेड और रेडी टू वेयर वाला जो है वो ड्रेस में अफेक्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रेसेस जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, क्योंकि समर है, मोस्टली जो है वो ट्रिप प्लान किए जा रहे होते हैं, कहीं जा रहा होता है टूर पर, या कहीं भी जो है वो आउट ऑफ स्टेशन जाया जा रहा होता है। तो इस तरह के ड्रेसेस हों जो आपको मॉडर्न, क्लासी और स्टाइलिश लुक भी दें। तो वैसे तो लॉन के ड्रेस को हम सिंपल भी अगर स्टिच कर लेना तो वो भी बहुत खूबसूरत बन जाता है। मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में लॉन का एक सिंपल खादी के ड्रेस पर नेकलाइन को यूज़ करते हुए बहुत ही स्टाइलिश रिक्रिएट किया, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपको जो है वो न्यू न्यू आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे कि किस तरह से हम एक सिंपल लॉन के ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा इस तरह से माइंड हो रहा था कि हाफ जो है ये शर्ट के ऊपर आना चाहिए और हाफ जो है वो नीचे आना चाहिए। अच्छा, किसी भी ड्रेस की ना मैं कहती हूँ कटिंग और स्टिचिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ड्रेस बहुत अच्छे से कटिंग किया हुआ है, स्टिच किया हुआ है, चाहे वो फ्रॉक हो या शलवार कमीज़ हो, देन आपको पहनने में भी मज़ा आता है और वो बहुत ड्यूरेबल भी होता है, आप उसमें कंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं। तो लॉन के ड्रेसेस में ना आप मोस्टली ये माइंड में ज़रूर रखा करें अपना कंफर्ट। ये ना देखा करें कि गर्मी है, इवेंट है, तो हम फैंसी और वेडिंग ड्रेसेस की तरफ चले जाएं, तो जो कि हमारे ईद पर भी पहना जा सके और शादियों पर भी, तो वो आपको कंफर्ट कभी भी नहीं दे सकता। अच्छा, ब्रांड्स पर ना इस दफ़ा हर किस्म की रेंज में ड्रेसेस थे, मैक्सिमम रेंज में भी थे और मिनिमम रेंज में भी थे। दोनों किस्म की ऑडियंस को, व्यूवर्स को कवर किया गया था, ताकि जो है वो हर किस्म के ड्रेसेस को जो है वो बनाया जा सके। तो लाइमलाइट पर 12,000 13,000 में भी ड्रेसेस थे और 5,000 की रेंज में भी थे, एम्ब्रॉयडरी में 4,000 की रेंज में भी थे और 3,000 2,500 रेंज में भी थे। अच्छा, इसका पहले तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि इसमें पिंक कलर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया जाए और जो कलर ब्रेक के तौर पर इसको यूज़ किया जाए। अच्छा, ड्रेस मैंने लिया और मैं लेसिस वाली शॉप पर आ गई। लेसिस वाली शॉप पर मुझे बहुत ही खूबसूरत हर किस्म की लेस, पर्ल्स, बटन, टेसल्स और ऑर्गेन्जा लेसिस, इसके अलावा क्रोशिया लेसिस हों, वायरल नेक लाइन में हर किस्म के डिज़ाइन थे। तो अच्छा, मार्केट में ना आपको हर किस्म की रेंज में लेसिस भी, बटन भी और फैब्रिक मिल जाते हैं। यह आपकी पसंद पर है, सिलेक्शन पर है कि आप एक बहुत सारी चीज़ों में से भी एक क्वालिटी फैब्रिक, एक क्वालिटी लेस और ट्रेंडी डिज़ाइन जो कि फ़ैशन के अकॉर्डिंग हो ढूंढ लें। ये लेस जो है मैंने परचेज़ की थी, ये क्रोशिया लेस थी और तकरीबन ये 6 यार्ड थी, क्योंकि मैंने इसको चाक पर, पैनल्स पर, दामन पर, बैक साइड के दामन पर, आर्म्स पर, हर जगह पर इसको अटैच कराना था। अच्छा, ये मैंने इसके ग्रीन कलर के बटन्स लिए थे और ये 100 रुपीज़ का पर बटन के हिसाब से मिला था। अच्छा, इस तरह के जो बटन्स होते हैं ना वो आपकी शर्ट्स को जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको एक लग्जरी और एक रॉयल लुक दिखाती है। तो मैंने इसके साथ जो है वो डार्क एमरल्ड ग्रीन कलर के बटन्स लिए थे, लेसिस भी मैंने ले ली थी। अब मेरा जो फाइनल स्टेप था इन तमाम लेसिस को और सब पैक करने के बाद हो सकता है कि मैं इस फैब्रिक को श्रिंक करके दर्जी के पास भेजूं, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही भेज दूंगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, ईद भी आने वाली थी। तो मैंने इसको जल्दी से पैक किया और मैंने इसको टेलर के पास भेज दिया। दर्जी के पास आई तो मैंने उसको जो है वो शर्ट्स के फैब्रिक दिखाया, उसके साथ मैचिंग बटन्स दिखाए कि मैंने किस तरह से लिए हैं, और लेसिस वाली शॉप से मैंने जो दूसरे ड्रेसेस के भी जो बटन्स और लेसिस लिए थे वो भी। अच्छा, ये मैंने
मैंने जो है वो ऑर्गेन्जा के पैचेस लिए थे, कुछ बटन्स लिए थे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो इन बटन्स को जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने यूज़ किया है। ये लेस जो है मैंने 6 यार्ड के हिसाब से ली थी। ये ऑर्गेन्जा का पैच जो है मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से इसको परचेज़ किया था। उसके बाद जो मेरा स्टेप था, मैंने ड्रेस जो है वो उठाया और दर्जी के पास चली गई। दर्जी को मैंने गाइड किया कि इस तरीके से स्टिच करना है। ऑलरेडी दर्जी के पास बहुत ज़्यादा रश था दुपट्टों का भी। तो फाइनली ईद से 2 दिन पहले मेरा ड्रेस मुझे रिसीव हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ था। तो मैं भी आपके साथ ही ड्रेस को देखने वाली हूँ। तो देखते हैं कि दर्जी ने ड्रेस को किस तरह से स्टिच किया है। आया कि जिस तरह से मैं कह रही थी या मेरे माइंड में प्लान था कि ड्रेस को होना चाहिए, तो उस तरह से स्टिच किया भी है या नहीं किया। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कि मेरा जो ईद का ड्रेस है उसके ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने कराई है और क्या क्या रिक्रिएशन जो है वो टेलर ने इसके ऊपर ऐड किया। क्योंकि ये समर के ड्रेस हैं, तो समर के ड्रेस को बहुत ज़्यादा ओवर या बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग हो, हल्की फुल्की सी हो, कंफर्टेबल हो और स्टाइलिश होनी चाहिए। ट्राउज़र पर चिकनकारी थी और ट्राउज़र को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पैंट स्टाइल में इसको रिक्रिएट किया गया था। और ट्राउज़र जो है उसकी इलास्टिक को स्टिचिंग स्टाइल में अटैच किया था। दोनों साइडों पर स्टिचिंग की फॉर्म में ट्राउज़र पर इलास्टिक लगा हुआ था। नीचे से ट्राउज़र को स्कैलप नहीं कराया था क्योंकि फैब्रिक जो है वो टर्न हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से टेलर ने इसको स्टिच किया था। अच्छा, मैं आपके साथ इसकी अंदर की भी स्टिचिंग दिखाती हूँ कि अंदर से इसको किस तरह से रखा है। दर्जी ने जो है इसको हाथ से सिलाई की थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्राउज़र की फिनिशिंग दी थी। जो दुपट्टा था वो सिल्क का फैब्रिक था। उसके ऊपर एमरल्ड ग्रीन कलर की लेस का यूज़ किया था क्योंकि जो है बटन्स भी एमरल्ड ग्रीन कलर्स थे। तो थोड़ा सा जो है वो दुपट्टे में भी ग्रीन कलर का इफ़ेक्ट देना ज़रूरी था ताकि थोड़ा कलर ब्रेक हो सके। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक सिंपल ड्रेस के साथ हम किस तरह से जो है वो प्रिंटेड या प्लेन या एम्ब्रॉयडरी में दुपट्टे वेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मुख्तलिफ डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं या फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, उन्हीं के दुपट्टों को ही हम अपनी वीडियोस में यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम उनको यूटिलाइज़ करें और प्लेन ड्रेस के साथ भी वेयर कर लें और एक हमारा स्टाइलिश सा आउटफिट रिक्रिएट हो जाए। तो जो लेस लगाई थी वो भी टेलर ने काफ़ी नीटली तरीके से लगाई थी और इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत थी। और मुझे ये ड्रेस जो है वो सिंपल, डिसेंट और बहुत ही एलिगेंट फ़ील हो रहा था। और मेरा ईद का जो ड्रेस था ना वो बहुत ही कमाल का स्टिच हुआ था। तो अब आती है इसकी शर्ट की बारी। तो शर्ट को देखते हैं कि दर्जी ने किस तरह से स्टिच किया है। नेक लाइन जो है वो सेंटर पैनल को अटैच किया था। दोनों साइडों पर लेसिस को अटैच किया था जो कि मैंने क्रोशिया लेस ली थी। नेक लाइन पर जो है वो 3 बटन्स अटैच किए थे। बिल्कुल पैच को एग्जैक्ट स्टिच किया था। और बटन्स में भी बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहे थे। बट ये बटन्स का कलर थोड़ा सा मैंने बाद में चेंज कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे थे और प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। लेसिस जो थी वो मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। पैनल्स की जो है दोनों साइड की भी और दामन की भी ऑलमोस्ट जो है मुझे 150 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिली थी। और ये मेरा ड्रेस ना बहुत ही स्टाइलिश और फॉर्मल ड्रेस रिक्रिएट हो चुका था। अच्छा, इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं है ना, बटन्स हों या लेसिस हों, तो ड्रेसेस में ना ऐड करना बहुत ज़रूरी होती है। वो आपके ड्रेस को एक डिज़ाइनर इफ़ेक्ट देते हैं और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू फैशन और स्टाइल के मुताबिक भी होते हैं। तो ऐसे स्टाइल हो, ऐसा फैशन हो जो सस्टेनेबल भी हो। तो ये जो पैच था ना काफ़ी बड़ा पैच था। कुछ पैच दामन पे अटैच किया था टेलर ने और बाकी का आर्म्स पर कर दिया। जो स्कैलप वाला एरिया था ना उसको दामन पर अटैच किया था। अच्छा, ये मुझे ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इसका पैच नहीं है। बड़ी नीटली तरीके से अटैच किया था और लेस को भी दोनों साइडों पर प्रॉपर तरीके से था
इसकी आप नीचे से कटवर्क चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कटवर्क थी। दोनों साइडों से फैशन पट्टी लगाई गई थी और साथ जो है वो क्रोशिया लेस का यूज़ किया गया था। तो फैशन पट्टी का यूज़ जो है आजकल आपको पता है कि ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। आप डिफरेंट कलर्स में भी फैशन पट्टी को यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो है वो शर्ट पर सेम फैब्रिक में लगवाई थी। चाहे तो आप ट्राउज़र के फैब्रिक को भी यूज़ करते हुए लगा सकते हैं, बट शर्ट और ट्राउज़र के फैब्रिक में से ही फैशन पट्टी होनी चाहिए। अलग से जो है वो कलर ब्रेक ना करें, वो बहुत ही बुरी लगती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अच्छा, ये जो बाकी का पैच था ना, उसको टेलर ने हाफ आर्म्स पर लगा दिया था। आर्म्स पर भी अब एम्ब्रॉयडरी आ चुकी थी और दामन पर भी। इस तरह से देखें, अब मेरा बजट में ना रहते हुए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही मिनिमम लेसिस का ना यूज़ करते हुए, ये वो लेसिस नहीं है जो कि हज़ारों रुपए की आती हैं और पर यार्ड जो है वो थाउजेंड रुपीज़ की बनती हैं। ये बहुत ही सस्ती वाली लेसिस हैं। ये जो पैच है ना, ये हार्डली मैंने 300 रुपीज़ का मुझे मिला होगा या 500 रुपीज़ का मिला होगा, और बटन जो थे मेरे 100 रुपीज़ के थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियो शेयर